नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हे पूर्वजों के भी पूर्वज, आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हर कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवल लीलामृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं, और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ये वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से पुनः वैकुंठ लोक पहुँच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है, और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है, और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है? सनकादिक ने कहा, देव से आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप भक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्णदासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्त के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्त की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। इसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न हो और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्त, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्त को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्त, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं, तथा आपका दर्शन अभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए। इस कार्य में विलम्ब न कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन
ही आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वहीं जब उसमें वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के और चोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथा अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही ये भागवत की कथा है। ये भागवत प्राण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत प्राण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावो, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुखरूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांत की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्त का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पूर्ण पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्यम कुमार नारद संवाद नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्त। जय जय।